पूरा हक देने का कर्तव्य निभा रहा। क्या इस चुनाव में आप दबाएंगे ये बटन? क्या प्रदेश का भविष्य आपके 30 मिनट के प्रयास से भी छोटा है? जरा सोचिए। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण चुनाव की हम बात कर रहे हैं। लगातार मतदान जारी है और मतदान के बीच कुछ खबरें ये भी मिल रही हैं कि वहां पर मतदान का बहिष्कार भी हो रहा है। रायगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। कमरीद बमनी पाली गांव के लोगों ने यहां बहिष्कार किया है। बहिष्कार का ऐलान ग्रामीणों की तरफ से लगातार जारी है। कई गांव में बहिष्कार की स्थिति भी देखने को मिल रही है। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन सामने। ग्रामीणों ने मतदान करने से साफ इनकार कर दिया, मतदान के लिए बहिष्कार किया है उन्होंने। कमरीद और बमनी पाली गांव के लोगों ने बहिष्कार का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर रायगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो मांग उनकी तरफ से की जाती है, विधायकगण शायद उनके पर ध्यान नहीं देते, वहां के जो नेता हैं शायद ध्यान नहीं देते। इसी वजह से इस तरीके का ऐलान ग्रामीणों की तरफ से करना पड़ता है उनको। हालांकि नोटा एक प्रयोग था, नोटा एक ऑप्शन है उनके पास जिसका वो इस्तेमाल कर इस बहिष्कार को रोक सकते थे, क्योंकि वोट देना बेहद जरूरी है। लेकिन ग्रामीणों ने फिलहाल रायगढ़ की अगर बात करें तो ग्रामीणों ने यहां मतदान का बहिष्कार किया है। कमरीद बमनी पाली गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। और हमारे साथ शेष चरण गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता। शेष चरण, फिलहाल जो रायगढ़ की खबर मिल पा रही है, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। कमरीद और बमनीपाल गांव के लोगों ने बहिष्कार का ऐलान किया। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? ये मैं आपको बता दूं कि ये बमनीपाली और कमरीद गांव है, जहाँ के लोगों ने पहले बहुत दिन पहले से ही मांग की थी यहाँ पर पुल बनाने की और सड़क निर्माण करने की बात कही थी। लेकिन अधिकारियों ने और यहाँ के नेताओं ने ध्यान दिया था यहाँ पर, और आज ऐन वक्त पर उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। वो अभी तक वो मतदान केंद्र तक नहीं गए वो लोग, और न ही वोट पड़ी है अभी तक। जी रायगढ़ की अगर फिलहाल की वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो वहां पर कितना प्रतिशत मतदान निकलकर सामने आ रहा है आपके रुझान के अनुसार? जी, अभी तक जो रुझान और मिली है लगभग 40% तक का मतदान अभी तक हो चुका है, जबकि अभी समय दिन के 12:15 हो चुके हैं। और जो मतदान के ये आ रहे हैं लगभग एक अच्छे औसतन जो मतदान बताई जा रहे हैं यहाँ पर, और शाम 5 बजे तक लगभग 70 से 80% के बीच विभिन्न मतदान केंद्र मत पड़ सकते हैं। जी हेमंत जी। शेषण, अगर बहिष्कार की बात उनकी तरफ से की जा रही है तो बहिष्कार आखिर किन किन वजहों से किया जा रहा है वहां पर ग्रामीणों की तरफ से? जी, यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए हैं और यही कारण है कि ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं। मांगों को यहाँ के स्थानीय नेता है, मांगों को पूरा नहीं किया, न यहाँ के जो आला अधिकारी हैं इन्होंने अपना इस ओर ध्यान दिया है, और यही कारण है कि आज ग्रामीण त्रस्त हैं सरकार से और स्थानीय प्रशासन से। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार रायगढ़ से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल की स्थिति, फिलहाल ग्रामीणों ने बहिष्कार वहां पर किया है। कुछ गांव के लोगों ने वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया। मतदान करने से साफ इनकार उनकी तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि मूलभूत समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं। यही वजह है कि बहिष्कार का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। लेकिन आगे की अगर बात की जाए तो आगे मतदान वहां पर जारी है। फिलहाल वहां पर 35 से 40% हमारे संवाददाता के अनुसार मतदान हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में 72 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। कुछ हम ग्राफिक्स से आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के महासंग्राम में दूसरे चरण में अंबिकापुर सीट से कांग्रेस के त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जहां यहां पर त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव ने घोषित की है अपने 561.50 करोड़ की संपत्ति। तो सबसे ज्यादा जो अमीर हैं ये उम्मीदवार हैं। और दूसरे नंबर पर सक्ती से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुरेंद्र बहादुर सिंह आते हैं। वहीं तीसरे नंबर की अगर बात कर लें तो तीसरे नंबर पर कसडोल से कांग्रेसी उम्मीदवार हैं राजकमल, जिनकी 33.31 करोड़ की संपत्ति निकलकर सामने आ रही है। दूसरे चरण में कुल 70 महिलाएं आजमा रही हैं अपनी किस्मत, और उसके साथ साथ 483 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस ने सबसे